स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 1 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ करने के लिए 30 नवंबर को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएंगे। वे गंगा घाटों पर दीपावली उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, जिसका उन्होंने नवंबर की शुरुआत में उद्घाटन भी किया था। अभी हाल ही में भारत 30 नवंबर को 8 देशों वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की सरकारी परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। पहली बार 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद से भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा होगी। अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण ढिगवारा बांदीकुई खंड पर पहली ट्रेन को रवाना किया। यह खंड जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित है, जहां विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अभी हाल ही में भारत के स्टार स्प्रिंटर दूती चंद के साथ KT इरफान के साथ 6 अन्य ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के मुख्य समूह में शामिल किया गया था। 50वीं MOC बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक टोक्यो 2020 XXXII ओलंपिक समर गेम्स की मेजबानी करेगा। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद शहर में सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर 2 फ्लाईओवर का आभासी उद्घाटन करेंगे। सिंधु भवन चौराहे और साणंद जंक्शन पर 2 पुलों से व्यस्त सड़क पर यातायात भीड़ को कम करने की उम्मीद है। अभी हाल ही में लेखक निर्देशक कीथ गेम्स की लघु फिल्म सेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। अभी हाल ही में डेटॉल इंडिया ने अपने सफल डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट लॉन्च की है। प्रत्येक ₹1 के निवेश के लिए इस कार्यक्रम में डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम ₹33.05 का सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। अभी हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस की एक पूर्णतः वरिष्ठ महिला मीडिया टीम की घोषणा की। जेन साकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की अत्यधिक दृश्य भूमिका में काम करेंगी। भावी प्रथम महिला जिल बिडेन के लिए एलिजाबेथ अलेक्जेंडर को मीडिया निदेशक नामित किया गया था। अभी हाल ही में गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व 30 नवंबर 2020 को भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह पहले सिख गुरु नानक के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। उनका जन्म पाकिस्तान में राय भोई दी तलवंडी वर्तमान शेखपुरा जिले में हुआ था। यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में केंद्र ने मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह अनुदान शुरू से अंत तक फोकस के साथ भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा।
अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए आवेदन करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए इसने वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28,102 मिलियन डॉलर है, जिसमें से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 23,441 मिलियन डॉलर है। यह सितंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह को 30,004 मिलियन डॉलर तक ले जाता है। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के एक कुशल विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार और रिसाइकलिंग प्रणाली विकसित की है। इसके द्वारा विकसित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों पर एक अध्ययन जर्नल ऑफ वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्रकाशित किया गया था। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने मॉडर्न इंक के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार की अतिरिक्त 2 ml खुराक प्राप्त की है। दवा नियामक से मंजूरी मिलते ही सरकार टीका लगाने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार सौदे को लेकर आमने सामने की वार्ता लंदन में फिर से शुरू हुई है। यूरोपीय संघ के वार्ताकार मिशेल बार्नियर और यूके के मुख्य वार्ताकार डेविड फ्रॉस्ट 31 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संक्रमण काल से पहले एक समझौते को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में असम सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को ओरिनो-2 योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये मिलेंगे। अभी हाल ही में बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी 1 से 16 दिसंबर 2020 से क्षय रोग और कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए एक संयुक्त अभियान चलाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग की सर्वेक्षण टीमों की नागरिकों की जांच के लिए घर घर जाएंगी। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड पुलिस शहीदों के आश्रितों और पुलिस कर्मियों की सेवा के लिए कौशल विकास प्राधिकरण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस 47 सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील सदस्य देशों में सूर्य से उत्पन्न बिजली पर चलने वाले लगभग 500 अस्पतालों को बनाने पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षणों की दर को कम करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षण के लिए लोगों को 2400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अभी हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए और मारे गए। अभी हाल ही में ब्रिटिश अभिनेता डेव प्रोज का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने स्टार वॉर्स में खलनायक डार्थ वेडर की भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को एकजुटता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था। अभी हाल ही में यूके फाइजर इंक और बायोएनटेक SE के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनने वाला है।
दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह के रूप में मंजूरी संभव है। अभी हाल ही में मरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक को वर्ष 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। मरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक को वर्ष 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। लैटिन और ग्रीक में मूल के साथ पैंडेमिक पैन सभी के लिए और डेमोस लोगों या आबादी के लिए है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द ही तीर्थ यात्रियों को तिरुमाला पहाड़ियों तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेगा। भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर उसी स्थान पर स्थित है। अभी हाल ही में चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा और इसके लिए एक प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से 2021 से लागू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में आगे रखा जाएगा। परियोजना जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम करेगी। चीन पहले ही 2015 में तिब्बत में सबसे बड़े 1.5 बिलियन जम हाइड्रो पावर स्टेशन का परिचालन कर चुका है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।